Hello students, welcome to the online classes of Ideal Education Point and जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रहा था तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक नेक्स्ट पार्ट है ब्लॉटिंग। ठीक है, ये हम नई टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें ब्लॉटिंग टेक्निक जो है बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब अगर हम जेल की बात करें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम करते हैं तो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन देखी कि बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने मॉलिक्यूलर वेट, साइज और चार्जेस के अकॉर्डिंग मूव करते हैं जेल में। ठीक है, तो वो जो मूवमेंट है मतलब साइज के बेसिस पे वो अलग अलग हो गए, देन उनको एक मेम्ब्रेन में स्टक करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इमोबिलाइजेशन ऑफ डीएनए और स्टेबलाइजेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, उनके इमोबिलाइजेशन प्रोसेस को कहा जाता है ब्लॉटिंग। ठीक है, मेनली ब्लॉटिंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। ओके, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड ईस्टर्न ब्लॉटिंग। ओके, सदर्न ब्लॉटिंग जो है इट इज़ अ टेक्निक फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्लॉटिंग इज ऑफ 3 टाइप। सो फर्स्ट टाइप इज सदर्न ब्लॉटिंग। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ immobilization of DNA molecules on a membrane, which membrane is used in southern blotting, that is nitrocellulose. Nitrocellulose membrane is used in this process. Okay, अब हम ये करते क्यों हैं? ठीक है, तो अगर हमको किसी जीन की, प्रोटीन की या आरएनए की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले हमको डीएनए या आरएनए या प्रोटीन जिसका भी हमको डिटेक्शन करना है उसको हमको एक मेम्ब्रेन के ऊपर उसको इमोबिलाइज करना पड़ेगा एंड देन डिटेक्शन किया जाता है। ठीक है, समझते हैं कि किस तरीके से। ओके, डेफिनेशन लिख लेना, कॉपी कर लेना। सो सदर्न ब्लॉटिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, सबसे पहली टेक्निक क्या होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले देखते हैं कि क्यों की जाती है। तो सपोज एक प्रोटीन है, मतलब एक जीन है रोडोप्सिन जीन। ठीक है, नाम सुना है? रोडोप्सिन प्रोटीन इज एक्सप्रेस्ड इन द आईज। ओके, विजन के लिए ये प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड हमको ये पता है कि क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन आईज के अंदर होता है, लेकिन हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये जीन सिर्फ और सिर्फ आई सेल में ही प्रेजेंट होता है या फिर ये स्किन सेल में और एनी अदर सेल्स में भी इसका जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हर एक जितने भी जीन्स हैं, मतलब जितने भी आइसोलेट कर लिए गए हैं, एक्चुअली उन जीन की सीक्वेंसिंग कर ली गई है। ठीक है, सीक्वेंसिंग कर ली गई है तो मतलब हमको उनका स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो पता है। ठीक है, तो अगर हमको किसी चीज़ को डिटेक्ट करना है तो हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है, एक जीनोमिक या फिर सीडीएनए लाइब्रेरी होती है। ठीक है, सीडीएनए लाइब्रेरी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। आपको अगर किसी जीन के ऊपर, किसी प्रोटीन के ऊपर, किसी आरएनए के ऊपर रिसर्च करनी है तो आप वहाँ कॉल करोगे। ठीक है, और उनको बोलोगे कि आपको सपोज आपको रोडोप्सिन जीन पे एक्सपेरिमेंट करना है या ब्लॉटिंग करना है। ठीक है, तो आप कॉल लगाओगे, सीडीएनए लाइब्रेरीज़ के नंबर गूगल पे मिल जाते हैं। वहाँ कॉल करने के बाद आपको बोलना है कि मेरा एड्रेस ये है और मैं ये वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे ये वाली जीन चाहिए। ठीक है, तो आपका एड्रेस लेंगे, आपसे मनी ऑर्डर लेंगे जितना भी उसका कॉस्ट होगा,
एंड आपके एड्रेस पे वो जीन सेंड कर दी जाएगी। तो आपको इसके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं। बात समझ में आई? तो मतलब हमारे पास एक सीक्वेंस है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमको समझना है प्रैक्टिकली, मतलब एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पे करना है, तो हम इसके लिए एक जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रोडोप्सिन जीन, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ओके। अब देखो रोडोप्सिन जीन जो है उसका सीक्वेंस हमेशा एक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी इंसान के अंदर रोडोप्सिन जीन का सीक्वेंस दूसरा है, किसी के अंदर रोडोप्सिन जीन का दूसरा है, ठीक है। जीन का जो सीक्वेंस है वो एक जैसा होगा। थोड़ा बहुत म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन जो क्रिएट होता है, ठीक है, वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का होता है, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो ये सीक्वेंस हमारे पास रोडोप्सिन जीन का हमने कोरियर से मंगवाया है और ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो जीन का सीक्वेंस है ये हमारी स्किन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो हमने स्किन सेल्स ली, ठीक है, स्किन सेल्स का होमोजेनेट बनाया और उससे डीएनए आइसोलेट किया, ठीक है। दिस इज द डीएनए ऑफ स्किन सेल, ठीक है, एंड दिस इज द डीएनए ऑफ, ये हमारे पास एक अप एंड टॉप एक छोटी सी प्लास्टिक की ट्यूब होती है, ठीक है, बहुत छोटी सी होती है जिसमें डीएनए होता है, ठीक है, जो सैंपल सेंड किया जाता है या कहीं से भी आता है या हम उसको आइसोलेट करते हैं, उसको अप एंड टॉप में रखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक ऐसे टाइट कैप होती है एंड शेप इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा, ठीक है, प्लास्टिक की होती है। और ये हमारी टेस्ट ट्यूब है जो कि ग्लास की बनी हुई, कांच की बनी हुई, ठीक है। सो इसके अंदर हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है स्किन सेल का, ठीक है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है ये वाला जो सीक्वेंस है वो इसके अंदर है या नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ दिस डीएनए सीक्वेंस, मतलब इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से या जो भी है, मतलब हम कंप्लीट डीएनए को तो कर नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा फ्रेगमेंट होता है 2 मीटर का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होगा, ठीक है, या होगा भी तो वो बिल्कुल मिक्स्ड होगा और उसका रिजल्ट इतना स्पेसिफिक नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हमने इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इस डीएनए को कन्वर्ट किया एंड देन परफॉर्म किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। अभी एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, कल इसका हम डिटेल्ड मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है, मतलब कि इसको जेल से मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करने के कितने तरीके होते हैं, उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ जेल, यहाँ पे हमने पोर किया ये वाला सैंपल, सिर्फ ये वाला सैंपल पोर करना है, ठीक है, और इससे हमको इस तरीके से कुछ बैंडिंग पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। अब हमको ये इसको एक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज़ अ मेम्ब्रेन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज, एक पेपर लाइक मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये रफ पेपर होता है ऐसा कैसा, ठीक है। इसको हमने उठाया, इसके ऊपर हमने रख दिया, ठीक है। जैसे ही हमने इसके ऊपर रखा तो ये जो बैंड्स हैं इस मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। किस तरीके से आते हैं कल वाले टॉपिक पे देखेंगे, ठीक है। अभी हम इतना समझ लेते हैं, इसको हमने इसके ऊपर रखा और इसके जो बैंड्स हैं वो इसके ऊपर छप गए, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जेल में प्रेजेंट है, ऐसे ही तो आएंगे, करेक्ट, ऐसे ही होगा, इसी तरीके का बाइंडिंग पैटर्न ऑब्जर्व होगा जैसे जेल में आए, सेम टू सेम, ठीक है। ये हो गया, ओके। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको देंगे हम हीट, ठीक है, गरम करेंगे इसको। गरम करने से क्या होगा, जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं अभी वो कैसे थे, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, कैसे थे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल जो हैं वो कैसे हो गए, सिंगल स्ट्रैंडेड, बात समझ में आई। और ये जो हमारा जीन का सीक्वेंस आया है वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड है जीन के, मतलब कि ये जीन का सीक्वेंस है, ठीक है। इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री यू ही लिख दिया था, ठीक है। ये सीक्वेंस है हमारा रोडोप्सिन जीन का, ओके। ये कैसा है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, बात समझ में आई।
ये हीट देने के बाद जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं जो डबल स्ट्रैंडेड थे वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुके हैं, ठीक है। मतलब है अभी भी इसी तरीके का बाइंडिंग पैटर्न, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, इसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुके हैं, ठीक है। दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला जो जीन है वो इसके अंदर है या नहीं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले डीएनए सीक्वेंस को, इसको हम फ्लोरोसेंट से टैग करेंगे। मतलब कि इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है फ्लोरोसेंट, जैसे कि ग्रीन फ्लोरोसेंट है, ठीक है। तो हमने ग्रीन फ्लोरोसेंट इसके अंदर डाला, इसको ग्लास ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या ऐड किया, ग्रीन फ्लोरोसेंट। ग्रीन फ्लोरोसेंट एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर देता है, ठीक है। ग्लास ट्यूब के अंदर हमने इसको डालने के बाद ग्रीन फ्लोरोसेंट ऐड किया और उसको ग्लास रॉड से बहुत देर तक स्टेयर किया, ठीक है। तो क्या होगा, जो ग्रीन फ्लोरोसेंट है वो इसके जीन के साथ में टैग हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन फ्लोरोसेंट, सपोज दिस इज द ग्रीन फ्लोरोसेंट और ये इसके साथ टैग हो गया। बात समझ में आई। अब देखो क्या करेंगे हम इसको, एक होता है प्रॉब बैग, ठीक है। प्रॉब बैग मतलब कि एक प्लास्टिक की ऐसे थैली होती है, उसके अंदर हमने इसको, मतलब ये जो ग्लास ट्यूब में फ्लोरोसेंट से लेबल करके उसको डाला था, हमने इस थैली के अंदर उसको डाल दिया, ठीक है। ग्लास ट्यूब से ट्रांसफर किया हमने इस प्लास्टिक बैग के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोब बैग, ओके। सो इसके अंदर ये सीक्वेंस है, बहुत सारे होंगे जो कि ग्रीन फ्लोरोसेंट से लेबल्ड है। बात समझ में आई। सबसे पहले इसको हमने एपन टॉप से ग्लास ट्यूब में ट्रांसफर किया, उसके बाद उसके अंदर ग्रीन फ्लोरोसेंट ऐड किया, ग्रीन फ्लोरोसेंट ऐड करके हमने उसको एक प्लास्टिक प्रॉप बैग में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जब ये सूख जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन को उठा के इसके अंदर डिप करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर जो बैंड्स है वो ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, और उसको हम थोड़ी देर हिला के और ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमने जब बात की थी कि जो डीएनए होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी डीएनए को उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिलता है, मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे और एक ऑप्टिमम सिचुएशन पे, कंडीशन पे, तो वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ में बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो जब हमने इसको इसके अंदर डाला और एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये इसके अंदर जो डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। तो इसके अंदर जहाँ पे भी इसको वो सीक्वेंस ऑब्जर्व होगा इन डीएनएस को, वो वहाँ पे जाके और बाइंड हो जाएंगे। बात समझ में आई। जाके ये वाला जो डीएनए है, मतलब इसके अंदर से जो हमने डीएनए इसके अंदर प्रॉप बैग में डाला था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस स्ट्रैंड में उसको जहाँ कहीं पे भी ऑब्जर्व होगा वहाँ पे जाके ये बाइंड हो जाएगा। बात समझ में आई। अब बाइंड तो हो गया, थोड़ी देर बाद हमने इसको निकाल लिया बाहर, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा, ये मेम्ब्रेन है, ये बैंड्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इस तरीके से बहुत सारे जगह पे ये जो प्रॉब्स हैं, मतलब डीएनए सीक्वेंस है सिंगल स्ट्रैंडेड, वो इस तरीके से चिपके हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन को वॉश करेंगे, ठीक है, पानी से। पानी से वॉश करने से क्या होगा, जो बहुत सारी मतलब कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसे ही बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाइंड हो गए हैं, वो क्या हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे, ठीक है। वॉश होने के बाद वो वाला डीएनए सीक्वेंस डिसोशिएट नहीं होगा जो एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में, इसके साथ में बाइंडेड हुआ है, ठीक है। और जब हम इसको देखेंगे वॉश करने के बाद, अगर हमको यहाँ से ग्रीन फ्लोरोसेंट ऑब्जर्व हो रहा है, दैट मीन्स कि वो जो डीएनए सीक्वेंस है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इसके अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट अ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस इज प्रेजेंट ऑन अ सेल डीएनए और नॉट, ओके। तो ये होती है सडन ब्लॉटिंग।
जहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स को इमोबिलाइज किया जाता है जेल से एक नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर, एंड देन उसको सबसे पहला स्टेप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नेक्स्ट स्टेप ट्रांसफर ऑफ बैंड्स फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन। नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, एक काम करते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। द सेकेंड स्टेप ट्रांसफर ऑफ बैंड्स फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन। Number third, heat treatment for converting double-stranded DNA into single strand. ठीक है। द फोर्थ स्टेप इज ट्रांसफर ऑफ membrane into probe bag. Transfer of membrane into probe bag in which fluorescent or radioactively labeled DNA probes are present. ठीक है। The fifth step is washing of membrane for removal of non-specific binding. Non-specific binding, ठीक है। Then number 6, observation of fluorescence. If fluorescence observed, that means a DNA sequence is present on that particular cell, okay, and if fluorescent is not observed, that means that particular DNA sequence is absent on that sample. बात समझ में आ गई। सो इट वॉज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ साधन ब्लॉटिंग, ठीक है। इसमें जो कुछ भी छूट गया होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड जेल से मेम्ब्रेन के ऊपर बैंड्स को ट्रांसफ़र करने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं जिसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।